हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का और चैप्टर 1 का। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे ऑनलाइन क्लास में आपका 8 सब्जेक्ट जो पढ़ाएंगे सर, वो सर है सोनू सर, ठीक है। आज हम लोग सोनू सर से मिल लेंगे। ये सोनू सर आपको 8 विषय का लगभग ऑनलाइन में आपका पूरे के पूरे सब्जेक्ट कवर कराएंगे, ठीक है। और भी सारे टीचर धीरे धीरे आप लोगों को सपोर्ट के लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए धीरे धीरे मैं ला रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं सोनू सर से और देखते हैं सोनू सर क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। सर आप बताइए मुझे, क्लास 10th का और हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आज से आपका क्लास ऑनलाइन में आपका सपोर्ट रहेगा, ठीक है। चलिए एक बार आप हाथ मिलाइए और आगे हम लोग बढ़ते हैं दोनों आदमी, ठीक है। ले लीजिए पेन और क्लास आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं सोनू सर आज लेके आया हूँ हिस्ट्री का 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर, ठीक है। तो आज थोड़ा हम जान ले हिस्ट्री का परिचय के बारे में, ठीक ना। हिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए, इतिहास है जो दो शब्दों से मिलके बना है, ठीक ना। जिसका दो खंड करेंगे या संधि विच्छेद करेंगे तो वो टूट के बनेगा इति प्लस हास। इति का अर्थ होता है अतीत और हास का अर्थ होता है घटना। अतीत बोले तो जो बीता हुआ है उसे अतीत कहते हैं, ठीक ना। जो बीता हुआ है उसे अतीत कहते हैं। तो दोनों मिला देंगे, अतीत जो बीता हुआ घटना को मिला देंगे तो उसे ही क्या कहते हैं, शॉर्ट में इतिहास कहते हैं, ठीक। उसके बाद पूरा अच्छा से परिभाषा हम जानेंगे इतिहास किसे कहते हैं। तो ऐसी घटना जो सच में घटा हो, जिसका तथ्य और प्रमाण मिला हो, उसे इतिहास कहते हैं। अब जैसे कहने का मतलब यह है, जैसे इतिहास जैसे कोई भी साबुत ये हुआ, जैसे कोई भी घटना घटा है तो इतिहास में सच में जो घटना घटा है उसके बारे में हम सही से मतलब उसका तथ्य मतलब उसका साबुत होना चाहिए, ठीक ना। उसको हम इतिहास कहेंगे। जैसे हमने अभी बताया इति प्लस हास। इति का मतलब जो बीत गया, जैसे समय, आज जैसे हमने पढ़ा ये समय बीत गया तो उसे हम इतिहास नहीं कहेंगे। वैसा इतिहास जिसका प्रमाण, साक्ष्य या सबूत मिला है उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक। उसी प्रकार जैसे ऐसे हम नहीं बोल सकते जो जिसका प्रमाण नहीं मिले, ठीक ना। वह इतिहास उसे कहते हैं जिसका प्रमाण मिलता है। जैसे उदाहरण हम समझेंगे, प्रथम विश्व युद्ध सच में हुआ है, जैसे 1857 की क्रांति सच में हुआ है, ऐसे में। उसके बाद जैसे ये संविधान जैसे हम लोग लिखे हैं, हमारे महापुरुषों ने लिखे हैं, उसका प्रमाण मिलता है जो संविधान है। ऐसे उससे ही देश का मतलब शासन व्यवस्था चलता है, ठीक। उसी प्रकार से हम जानेंगे जैसे इतिहास, अगर सही से इसको इतिहास के बारे में लिखना है तो ये परिभाषा ये होता है, ऐसा इतिहास जो सच में हुआ हो, जिसका तथ्य और प्रमाण मिला है, उसे इतिहास कहते हैं, ठीक। अब जैसे जानेंगे इतिहास का जन्मदाता कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री। जैसे इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कहाँ के रहने वाले हैं, यूनान के रहने वाले हैं, ठीक ना। इनका जन्म हेलिकानिस में हुआ है, ठीक। ये हेलिकानिस में हुआ है। इसने मतलब हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है द हिस्टोरिया पुस्तक लिखा है। तो जैसे पूछ सकता है एग्जाम में, जैसे इतिहास के जनक कौन है तो हेरोडोटस, लेकिन इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा है तो ये हो जाएगा आपका द हिस्टोरिया पुस्तक हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को बोला जाता है, ठीक। इसने कौन सा पुस्तक लिखा है तो इसने इंडिका नाम का पुस्तक लिखा है, ठीक ना। लेकिन इसमें एक बात और है, जैसे हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले इनको किसने कहा था मतलब इतिहास का पिता, तो ये एक मतलब जैसे रोमन दार्शनिक है जिनका नाम है सिसरो ने ही सबसे पहले हेरोडोटस को क्या कहे थे, इतिहास का पिता कहे थे। इसलिए कहे थे क्योंकि इतिहास को मतलब सुव्यवस्थित ढंग से मतलब सजाने का काम किया था, इसलिए इन्हें कहा जाता है मतलब हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसके बाद अब आगे आते हैं हम, इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद।
ये यूरोप क्या है? यूरोप एक देश है, ठीक ना। यूरोप एक देश है जिसमें 44 देश आते हैं, जिसमें 44 देश आते हैं, इसमें 44 देश आते हैं। उसके बाद ये राष्ट्रवाद, ऐसा ये राष्ट्रवाद मतलब ये राष्ट्रवाद है जो यूरोप में हुआ है, ये ठीक। ये यूरोप एक देश है जो इस देश में मतलब राष्ट्रवाद क्या हुआ है, मतलब इसका उजागर हुआ है। क्यों हुआ है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यूरोप के बारे में तो हमने समझ लिया, यूरोप क्या है, एक देश है। और राष्ट्रवाद जो है ना, राष्ट्रवाद जो आपका है, राष्ट्रवाद है जो यूरोप में हुआ है। यूरोप में कितने देश आते हैं? तो 44 देश आते हैं। यूरोप में कितने देश आते हैं? तो 44 देश आते हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप के बारे में तो हमने समझ लिया। यूरोप एक मतलब महादेश है। चलिए राष्ट्रवाद के बारे में जानते हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति अपने देशभक्त भावना को देश या राष्ट्र के प्रति उजागर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। फिर से एक बार, मतलब जैसे राष्ट्रवाद का मतलब क्या, एक आसान भाषा में मतलब कहने का मतलब यह है, जैसे हम जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में हम हित सोचेंगे, मतलब वो कैसे मतलब विकास हो आर्थिक रूप से या जो भी है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। जिस हम भारत देश में रहते हैं उसका, जैसे ये हमारा जैसे जिस भारत देश में रहते हैं उसमें कुछ पढ़ लिख करके कुछ अच्छा काम करेंगे, ये इससे क्या होगा, हमारे देश का आर्थिक रूप से मतलब मजबूती बनेगा। तो ये क्या, हम देश के बारे में अच्छा काम कर रहे हैं, देश के बारे में अच्छा सोचेंगे, ये आपका हो गया राष्ट्रवाद, ठीक ना। यही आपका हो गया राष्ट्रवाद, ठीक। उसके बाद आगे समझते हैं, ये जो मतलब ये यूरोप देश में ये राष्ट्रवाद मतलब ये कैसे मतलब हुआ, ये मतलब कैसे पनपा, उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे ये मतलब एक है ना, मतलब इसमें यूरोप देश में मतलब ये युद्ध हुआ है, ठीक ना। युद्ध हुआ है या मतलब क्रांति हुआ है, उसके बारे में हम जानते हैं। क्यों हुआ है इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले मतलब ये प्रेरणा मतलब ये मतलब ये राष्ट्रवाद ये हुआ है, इस प्रेरणा कहाँ से लिया गया था? तो ये आपका अमेरिका से लिया गया था। ये जो है प्रेरणा कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। क्योंकि सबसे पहले जो देश आजाद हुआ है अंग्रेज से, वो कौन था? वो अमेरिका है। इसलिए जैसे सभी विश्व में मतलब क्रांति हो रहा था, क्रांति होने के बाद मतलब जैसे इंग्लैंड है जो मतलब सारे देश पे कब्जा किया हुआ था, उससे पहले सबसे पहले इंग्लैंड से मतलब जो छूटा है, मतलब गुलाम से आजाद हुआ है जो अमेरिका है। इसलिए इससे मतलब प्रेरणा लिया गया है, मतलब इससे लिया गया है प्रेरणा, वही इसलिए यही बात इसमें लिखा हुआ है। मतलब इस क्रांति का जो मतलब प्रेरणा है कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। ये राष्ट्रवाद शब्द का मतलब पहला प्रयोग कहाँ हुआ था और किसने किया था? मतलब राष्ट्रवाद शब्द का पहला प्रयोग जो मतलब पहला प्रयोग जो किया था, जॉन गॉटफ्रेड ने 1789 ईस्वी में किया था, 1789 ईस्वी में किया था। लेकिन भारत में इस शब्द का प्रयोग राजा राम मोहन राय ने किया था, मतलब भारत के कल्याण के लिए किया था, भारत के कल्याण के लिए किया था। जैसे में हो जाएगा सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब रोकने के लिए किया गया था, भारत के कल्याण के लिए। लेकिन ये विश्व में सबसे पहला बार प्रयोग मतलब किसने किया था? तो जॉन गॉटफ्रेड ने किया था, ठीक। उसके बाद राष्ट्रवाद का बीजारोपण मतलब इसका शुरुआत मतलब किस काल से हो गया था? तो पुनर्जागरण काल से। पुनर्जागरण काल क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। पुनर्जागरण काल क्या होता है? पुनर्जागरण, पुनः का मतलब इसको अगर अलग करेंगे तो पुनः का मतलब होता है फिर से, पुनः का मतलब होता है फिर से, मतलब फिर से जागना, उसे ही क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल। क्योंकि यूरोप में मतलब बहुत सारी मतलब ऐसा कुरीतियां था, ठीक ना, जो मतलब जनता लोग को परेशान करता था, ठीक ना। उसके बारे में ये जो इसमें बहुत सारा पढ़े लिखे शिक्षित समाज और मतलब दार्शनिक लोग इसमें आए और यहाँ के व्यक्ति लोग को मतलब बहुत सारे ज्ञान दिए और बताए, जो मतलब यहाँ का राजा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक ना। उसको मतलब वहां के लोग को मतलब क्या किए, मतलब ज्ञान दिए और मतलब कुछ दिमाग दिए, ठीक ना। उसके बाद आगे पुनर्जागरण काल के बारे में जानते हैं। पुनर्जागरण काल का अर्थ होता है किसी पुरानी व्यवस्था
को छोड़कर नया व्यवस्था अपना लेना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुनर्जागरण काल। यानी कि मतलब पुराने व्यवस्था को छोड़ करके नया व्यवस्था को अपना लेना, उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल कहते हैं। समझ में आया? पुनर्जागरण काल कहते हैं मतलब यानी कि मतलब नई रीति रिवाज को अपना लेना, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल। आगे पढ़ते हैं। आगे है ये शब्द जो मतलब कैसा शब्द है? ये शब्द है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो रेनेसा शब्द से बना है, जो रेनेसा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दोबारा जागना। इसका अर्थ क्या होता है? दोबारा जागना। पुनर्जागरण काल की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस शहर से हुआ था। इटली के फ्लोरेंस शहर से हुआ था। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।